सीएम उमर अब्दुल्ला ने जुमे के दिन यूटी जम्मू कश्मीर का पहला बजट पेश किया। इसको लेकर सलाम टीवी के रिपोर्टर ने लोगों से बातचीत की। बजट पर क्या कुछ कहा है चिनाब घाटी के लोगों ने। उमर सरकार ने मुफ्त बिजली का वादा पूरा नहीं किया। चिनाब की आवाम की परेशानियां जस की तस हैं। दिहाड़ी मजदूरों के मुद्दे हल नहीं हुए। क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। 18 के बाद पहला बजट है ये किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट का यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इससे पहले 2018 में तब की पीडीपी और बीजेपी सरकार ने बजट पेश किया था। लेकिन मैं समझता हूं कि आज का जो बजट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किया है, ये एक रोड मैप है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे अच्छी बात मुझे बजट में ये लगी कि एलोकेट किए गए फंड्स टूरिज्म सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फंड्स एलोकेट कर दिए गए। जो लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है पहली जम्मू कश्मीर में बनाई जाएगी। और इससे पहले जम्मू कश्मीर में जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होती थी तो उस पर स्टैंप ड्यूटी जो मेल होते थे 7% और फीमेल्स के लिए 3 से 4% जो है उसमें रिकवर की जाती थी। लेकिन इसमें इन्होंने अब रखा हुआ है कि जो ब्लड रिलेशन में होगा, अगर उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा उसमें ब्लड रिलेशन को स्टैंप ड्यूटी से। तो अच्छा कदम है, अच्छी प्रोग्रेस की तरफ एक कदम है, हम इसको सराहते हैं। बजट पेश हुआ है वो भी एनसी सरकार के थ्रू ये बजट पेश हुआ है, जो कि बैलेंस्ड बजट है मेरे हिसाब से। काफी सारी चीजों को इसमें मद्देनजर रखा गया है और कुछ चीजें जो हैं इसमें, जैसे कि मैं आपको ज्यादा नहीं तो इसमें एक चीज है जो सबसे वादा किया गया था, फ्री इलेक्ट्रिसिटी का। फ्री इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने किए, 200 यूनिट फ्री किए, बट वो AAY के तहत ही किए हैं। उसमें ये करना चाहिए था कि जिन जिन के साथ ये वादे किए गए हैं उनको उन वादों पे उतरना चाहिए था। और बाकी जो बजट हमने देखा है, सुना है, वो उसमें काफी सारी चीजें अच्छी है, काफी बैलेंस्ड बजट रहा है। जिस प्रकार हम देख रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो में ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, स्पेशली डेली वेजर्स के लिए, कि डेली वेजर्स को वो परमानेंट करेंगे, उनके लिए बड़ी बड़ी चीजें कही गई थी, वो नादारत है, कहीं नहीं है। 200 यूनिट बिजली फ्री, जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को बेवकूफ बनाया गया, बड़े बड़े वादे दिखाए गए कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अब उसको डाइवर्ट कर दिया गया है कि वो सिर्फ बीपीएल को देंगे और जो आम जनता है उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अपने जितने भी मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो सारे के सारे इस बजट में कहीं भी नहीं दिखते हैं हमें। 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर में एनसी सरकार द्वारा कल जो है वो बजट पेश किया गया, जो पहला बजट है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। लोगों की प्रतिक्रिया जो है उसके बारे में आ रही है और कोई से बैलेंस्ड जो है वो बजट कहा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है उसमें नाराज भी नजर आ रहे हैं। खासकर जो बिजली का 200 यूनिट्स का जो वादा किया गया था कि सबको फ्री दिया जाएगा, उसे अब सिर्फ जो है वो AAY के लिए रखा गया है। और बाकी चीजों को देखा जाए तो उसमें नेशनल जो लॉ यूनिवर्सिटी है वो जम्मू कश्मीर में स्टेब्लिश करने की बात की गई, एग्रीकल्चर और टूरिज्म को फरोग देने की बात की गई है, कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है उनके लिए बात की गई। और कहीं ना कहीं जैसा कि लोग का प्रतिक्रिया है कि ये जम्मू कश्मीर का ऐसा बजट है जो ग्रोथ की तरफ जम्मू कश्मीर को ले जाएगा, तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस बजट से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी और युवाओं को, महिलाओं को, तमाम को इसका फायदा मिलेगा। राजा रहबर जमाल, सलाम टीवी, भद्रवाह।